शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। अपने कथन का प्रारंभ एक ईश्वर भक्ति, वह भी अपने ऊपर ही है, सभी रचना अपने ऊपर ही लिखी। विज्ञान का काम जब लेकर चले तो मन में कई प्रश्न भी आते हैं। कहीं किसी का गलत दान तो नहीं आ रहा है, कहीं ऐसे व्यक्तियों का सहयोग तो नहीं लेना पड़ रहा है जिनका नहीं लेना चाहिए, बहुतों का हमें पता ही नहीं है, लेकिन सहयोग मिल जाता है बैंक के माध्यम से। तो कहीं लगता है कि शास्त्रों में जैसा उचित है उस रूप में हम पूरी तरह चल रहे हैं क्या, तो सब कुछ हमें मालूम नहीं है। तो उस समय लगता है कि क्या ये मुक्ति मार्ग में कहीं कोई बाधक तो नहीं, ये लक्ष्य तो बाधक नहीं है, लेकिन और दूसरे कारक बताए ना, जिसका सहयोग न लेना चाहिए उसका भी लेना पड़ रहा हो, हमें जानकारी भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ सभी तो आते भी नहीं है, सभी को हम जानते भी नहीं है। कई बार तो ऐसा हो जाता है बैंक में पैसा आ जाता हमें पता ही नहीं लगता किनका, तो उसका रसीद काट के बहुत दिन इंतजार करना पड़ता है। कई बार फिर ये लिखना पड़ता है बैंक में प्राप्त, एक दो ऐसा भी हो गया है। तो मैंने अपने मन के भाव एक प्रार्थना में लिखे हैं, हालांकि इस निष्कर्ष भी पहुंचता हूं जो इसमें बताऊंगा अभी, ए तरह से योगाभ्यासियों को क्या सहायता मिलती है, इसमें मैं निश्चित हो गया हूं। लेकिन ये पुरानी कविता है, उस समय ये निश्चित ही नहीं थी, लेकिन प्रारंभ उसी से करते हैं, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है उसका लक्ष्य भी ईश्वर प्राप्ति ही है। संसार को समझ करके संसार के सृजयता को जाना समझा और प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये कविता कुछ पुरानी है, दो पंक्ति प्रसिद्ध हैं, मेरे देवता मुझको देना सहारा, लेकिन मैंने उसे आगे अपने स्वरों में शब्दों में लिखा है। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटा जा रहा हूँ, तेरे रास्ते से हटा जा रहा हूँ, नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ। हुआ मन भी चंचल भटका रहा है, हुआ मन भी चंचल भटका रहा है, नहीं नाम तेरा लगे इसको प्यारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
ये कविता मैंने उस समय लिखी थी जब मैं कुछ अधिक अस्वस्थ था, मन में विचलन विक्षेप भी था। जमाने को देखूं कहां जा रहा है, जमाने को देखूं कहां जा रहा है, समझ में न आता ये चला जा रहा है, समझ में न आता ये चला जा रहा है। इसी के सहारे बहा जा रहा हूँ, इसी के सहारे बहा जा रहा हूँ, मगर छटपटाता मैं चाहूं किनारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये कैसा है जीना प्रभु मिल न पाए, ये कैसा है जीना प्रभु मिल न पाए, व्याधियां विघ्न आके मुझको सताए, व्याधियां विघ्न आके मुझको सताए। जीवन तो यूं ही बीता जा रहा है, जीवन तो यूं ही बीता जा रहा है, किया कुछ न मैंने ना तुमको विचारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। प्रभु आयु दो तो जीना सिखा दो, प्रभु आयु दो तो जीना सिखा दो, भव सिंधु से पिता तरना सिखा दो, भव सिंधु से पिता तरना सिखा दो। डूबती हुई नैया मेरी उबारो, तुम्हें छोड़ किसका मैं देखूं सहारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। अब विषय को प्रारंभ करते हैं। इस कार्य को संक्षेप में चलेंगे जब होगा। इसमें भारत की सामाजिक समस्या ये अनुमानित कितना समय लगेगा। मैंने इसका भाष्य जो अंतिम रूप से लिखना प्रारंभ किया था 25 मई 2013 को शुरू किया था और 16 महीने में आधा समाप्त हुआ, 20 अध्याय। और 20 अध्याय में 1450 पृष्ठ लिखे गए हैं। 20 अध्याय और बचे हैं। इसका अर्थ ये हुआ 2700 पृष्ठ हो जाएंगे। और ये अनुमान कर लें कि 16 महीना और लगेंगे इस गति से। उसके बाद इसको मैं स्वयं पढ़ूंगा, 2750 पृष्ठ हो जाएंगे। उनको पढ़ने में भी मैं मानता हूं कि 3 महीना तो लगेगा। कहानी तो है नहीं, पढ़ लूंगा। आर्य समाज भीनमाल में रहता था तब मैंने सारे महाभारत को 20 दिन में पढ़ा था। 1,02,17 श्लोक हैं गीता प्रेस का।
रोज 5, 4, 10 श्लोक पढ़ता था लगभग। अब फिर लेकिन बीमार हो गया था। हिंदी पढ़ता था, जहां महत्वपूर्ण लगता वहां संस्कृत पढ़ता और अंडरलाइन भी करता। बहुत मेहनत हुई, लेकिन वो तो महाभारत था, ये ऐतरेय ब्राह्मण। 3 महीना ये मान लें, तो अब हो जाएंगे 19 महीने। फिर मुझे इसकी विस्तृत भूमिका लिखनी होगी। विस्तृत भूमिका जैसे यहां आया मन, वाक, छंद, रश्मियां, गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, दैवी छंद, आसुरी छंद, प्राजापत्य छंद, आरसी छंद, आर्ची छंद। वो क्या है? हम वही पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, छंद, प्राण, अपान, व्यान, उदान कहते रहे तो साइंटिस्ट कैसे समझेंगे इसको? कैसे प्रयोग किए जाएंगे? तो मुझे ये परिभाषित करना पड़ेगा कि प्राण क्या होता है, मन क्या होता है, वाक क्या होता है, अहंकार क्या होता है, सूत्रात्मा वायु क्या होता है, सारे और दूसरे प्राण क्या होते हैं। अलग अलग छंद, रश्मियां, उनके अक्षरों के आधार पर उनमें कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, वेव्स कैसे चलती हैं। हमने प्रकाश वेव को पढ़ा है, ध्वनि तरंगों को पढ़ा है, और भी तरंगों के विषय पढ़ा, लेकिन ये तरंगे, ये रश्मियां कैसे चलती हैं, अलग अलग अक्षर जो है वो किस प्रकार से चलते हैं, उनका प्रभाव ऐसा क्यों पड़ता है, ये पूरा विस्तार से लिखना पड़ेगा। जब अभी मेरे सामने प्रश्न आता है कि सत्व रज तम क्या है, अहंकार क्या है, वो क्या है, कैसे बनता है, तो मैं कहता हूं अभी मुझे ऐतरेय लिखने दीजिए, क्योंकि उसके बिना मैं, यद्यपि मेरा उद्देश्य सांख्य दर्शन बताना नहीं है, लेकिन भूमिका में यह सब निश्चित रूप से आएगा। दूसरी बात क्या है कि इतना विस्तार से बताना पड़ेगा कि न केवल उसको समझा जा सके, बल्कि उसको किसी भी प्रकार से प्रयोग में भी उसको प्रयोग द्वारा और प्रेक्षण द्वारा जाना जा सके। एक सज्जन, हमने पुस्तक लिखी थी सृष्टि का मूल उपादान कारण, तो 2 विद्वानों को मैंने कहते सुना, जिनमें एक, इसमें क्या लिखना, सृष्टि का मूल सत्व रजस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृति महान मह तो अहंकारो अहंकार सूत्र सुना। सृष्टि होगी, इसमें लिखना क्या है, सृष्टि उत्पत्ति कैसे होगी। पता नहीं हम कौन से युग में जी रहे हैं। उनसे हमने कहा, वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर सैकड़ों ग्रंथ लिख दिए, आप सत्य के ऊपर 4-5 लाइन लिख के बताइए, क्यों गुप्ता जी? हमने आर्य समाज में वाल्मीकि रामायण की कथा की दिसंबर 2000 और जनवरी 2001 के मध्य 34 दिन की। तो हमारे कुछ कार्यकर्ता सामने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें अध्यापकों से चंदा लेने गए। तो एक अध्यापक ने कहा कि रामायण क्या है? एक राम था, रावण था, उसने उसकी पत्नी को हर लिया, उसने उसको मार दिया, ये रामायण, इसका क्या सुनना? इस सूत्र से सृष्टि बताने वाले, खाली सूत्र बोलने वाले, ये ऐसे ही हैं। ये तो सूत्र हैं, इसकी व्याख्या समझी क्या? कोई कहे शरीर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताओ, उसमें क्या है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, ये है ना, वो है, ये फिजियोलॉजी। तब सारे मेडिकल कॉलेजों में जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ी जाती है, वो तो उसकी जरूरत ही नहीं। अशोक जी के पुत्र चमड़ी के डॉक्टर हैं, बाल हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। बालों के ऊपर, ये सिर के बाल, मैंने कई मोटी मोटी पुस्तकें देखी हैं। अब किसी को बालों के विषय में क्या है? तो इस प्रकार से हम बुद्धिमानों में उपहास के पात्र बनते हैं। सत्वरजतम से महत्व कैसे बनता है, मैं से अहंकार कैसे बनता है, ये कोई प्रक्रिया भी है कि नहीं है? मानव जीवन की गाथा बताओ, शिशु हुआ, बालक हुआ, किशोर हुआ, युवा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, बस। हमारे शरीर में क्या क्या चल रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं। हम कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं बिल्कुल अज्ञानी। आप
कोई कहे ये टीवी कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, बस ऑन करो काम करने लग जाए, इसमें क्या जानने की जरूरत है। लेकिन इसको जानने के लिए, इसको बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने कितने कितने आविष्कार किए हैं, कितना उसके पीछे साइंस काम कर रहा है, वो जो जानेगा वही तो वैज्ञानिक है। वे स्विच ऑन ऑफ तो बालक भी कर लेते हैं। तो हमको बालक बने रहना है कि प्रबुद्ध बनना है। आर्य समाज जो प्रबुद्धों की संस्था है, अगर वही बचपन जैसी बात करेगी तो दूसरों से मैं अपेक्षा करेंगे कि वो बहुत बड़ी बुद्धि की बात बताएंगे हम दुनिया को। तो दुनिया को कुछ बताना चाहते बुद्धि की बात करें। मूर्ति पूजकों कहते हैं तुम पहली सीढ़ी को, हम भी तो पहली सीढ़ी के हैं। व्याकरण वाला व्याकरण पढ़ के दूसरा गुरुकुल खोलता है, फिर व्याकरण पढ़ के दूसरा गुरुकुल खोलता है। व्याकरण का प्रयोजन क्या है? वेद की रक्षा व्याकरण का प्रयोजन है क्या? ये काम किया क्या व्याकरण से? व्याकरण टॉर्च है, हम टॉर्च लिए पर हमारे पास टॉर्च है, हमारे पास टॉर्च है, देखा कुछ भी नहीं। वो स्थिति आर्य समाज की बन रही है। तो इसके लिए पूरी भूमिका विस्तार से लिखनी होगी। और मैं चाहता हूं भूमिका में कुछ मैं ऐसे आर्टिकल लिखूं जिनको मैं अपने तरह के आधार पर लिख सकूं। जैसे बल क्या है, ये मैं बताऊंगा क्या क्या लिखूंगा। उन आर्टिकल लिखे के सारी दुनिया के वैज्ञानिक उस भूमिका को पढ़ करके ये जान लेंगे कि वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या विज्ञान है। सारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, न वो पढ़ सकते हैं पूरा। तो भूमिका लिखने के लिए मुझे अब तक तो चिंतन भी काम करता है, बहुत सारे ग्रंथ भी देखने पड़ते हैं, ऋषि दयानंद के विचार भी भूमिका स्वयं मनन चिंतन आदि से कैसे होगा वो आगे परमात्मा जाने, क्योंकि इसका कहीं रहस्य खुलेगा नहीं, ये सोचना ही पड़ेगा। 24 अक्षर का गायत्री आर्षि, दैवी 1 का, प्रजापति 8 का। क्या अंतर है, क्यों अंतर है? 24 अक्षर कहाँ रहते हैं? उस तरंग में इन 24 अक्षरों की क्या भूमिका रहती है? त्रिष्टुम में जो अक्षर है 44 उनकी क्या भूमिका रहती है? ये सारा पूरी साइंस बतानी पड़ेगी तो हम वैज्ञानिकों के सामने बात कर पाएंगे। नहीं तो वो कहेंगे त्रिष्टुम क्या होता है बताओ, हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम बताएंगे वेव्स क्या होती है, हम बताएंगे पार्टिकल्स क्या होते हैं, हम बताएंगे क्वांटास क्या होता है, आप बताइए छंद क्या होते हैं, कैसे उसकी गति है, कैसे पैदा हो रहा है। कह दिया दैवी से प्रजापति पैदा हुआ, पर उसके कोई प्रक्रिया भी तो होगी। हम कहते हैं आटे से रोटी हलवा सब बन जाता है, पर बनता है, बनने का तरीका भी तो कोई होगा, कैसे बन रहा है? बनाना जानेगा वही तो बताएगा ना ऐसे बनता, हम तो खाना जानते हैं। तो इसलिए विस्तार से कुछ आर्टिकल भी उसमें देने पड़ेंगे इन परिभाषाओं स्वरूपों के साथ, ताकि वो पढ़ ले। और इसमें मुझे अनुमान है कि इसमें बहुत सारी चीजें 80 पेज तो मैंने लिख भी दिए, हम तुरंत कहते हैं ये प्रक्षिप्त। पौराणिकों ने बिना विचार किए हर चीज को मान लिया और हमने बिना विचार किए हर चीज का खंडन कर दिया जो हमें नहीं चाहिए। स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने महाभारत और रामायण लिखा, मर्जी आए वो रखा, इच्छा से श्लोक निकाले, कोई कसौटी। जो कसौटी डॉक्टर सुरेंद्र जी ने मनुस्मृति में अपनाई है, भले उसमें कुछ न्यूनता रह गई, लेकिन वो कसौटी रामायण महाभारत में नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम शास्त्र का हम मन से प्रक्षिप्त, ये भी प्रक्षिप्त, ये प्रक्षिप्त। तो इसलिए हमें उसको विस्तार से भूमिका में देना पड़ेगा। किस चीज को हम प्रक्षिप्त कह सकते हैं, कौन सी चीज प्रक्षिप्त नहीं हो सकती? मैंने 13 कसौटियां लिखी हैं, वो भूमिका के 80 पेज लिख के छोड़ दिया। क्यों सो छोड़ा? मैंने विचार किया कि सारी भूमिका तो सारे ग्रंथ के बाद ही पता लगेगी, अभी नहीं लिख सकते। लेकिन 13 बिंदु लिखेंगे, 13 एक कसौटी है जिसके आधार पर हम प्रक्षेप को जान सकते हैं। तो अनुमानित समय मानता हूं भूमिका लिखने में 5-6 महीने लग जाए।
तो 2 वर्ष 1 महीना ये मैं मानता हूं लिखने में समय बीतेगा, अगर कोई आकस्मिक बाधा नहीं